अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होगा, बॉडी से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, यूरिया बनेगा, वाटर बनेगा, हार्मफुल गैस होगा, सबका रिमूवल होगा। ये जो प्रोसेस है, ये हर ये तो प्रोसेस में तो सबसे रिमूवल होगा ना, प्लांट एनिमल किसी में भी कॉमन है। फिर क्या होगा, एक्सक्रेशन, फिर इसमें ये पढ़ना होगा प्लांट्स का, फिर ह्यूमन ड्रिंक्स, उसमें किडनी आएगा, नेफ्रॉन आएगा। हाँ, इसको खत्म कर देना है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल हो जाता है। कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, जैसे इंसान के बॉडी में होता है यूरिया, यूरिन, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर होता है, जो रिमूव होता है स्वेट के रूप में। यूनिसिलॉन्गिया में बस डिफ्यूजन हो। यूनिसिलॉन्गिया में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल, डिफ्यूजन। या गैसियस प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। यूनिसिलॉन्गिया में एक्सक्रेशन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट्स का एक्सक्रेशन, प्लांट्स में एक्सक्रेशन में एक चीज होता है गैस एक्सचेंज। प्लांट जैसे गैस एक्सचेंज करता है थ्रू स्टोमाटा। लेना नोट पेन के सबसे। फिर प्लांट्स में एक्सचेंज होता है वाटर, एक्सेस वाटर, जो जाता है थ्रू
ट्रांसपीरेशन, वो किसी आज इस चैप्टर को देख कर लाइफ प्रोसेस, एक्सेस वाटर जो रिमूव होता है प्लांट से थ्रू ट्रांसपीरेशन। ये जाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से, एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से। प्लांट में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जाता है गम्स बन के, रेसिन्स बन के। ऐसे प्लांट में कुछ ये वेस्ट प्रोडक्ट से गम हो गया, गोंद, रेसिन्स, ये प्लांट्स का। इवन प्लांट्स में कुछ लीव्स, जैसे कुछ ऑटम का सीजन आता है तो पतझड़ के टाइम कुछ लीव्स गिर जाता है प्लांट्स में। ये भी होता है प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल। लिखो लिखो इरेज करो, लिखो। प्लांट्स रिमूवल का एक और रास्ता है, प्लांट्स अपने लीव्स को शेड कर देता है। ऑटम सीजन आता है तो पुराना लीव्स गिर जाता है, तब भी प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर सकता है। लीव्स को शेड करता है। हाँ, ये जैसे गोंद निकलता है वैसा कुछ होता है लिक्विड जो कि प्लांट के बॉडी से निकलता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का, इंसान सब यूज करता है। ओके, प्लांट्स कैसे कैसे वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट के पास स्पेशलाइज्ड कोई सिस्टम नहीं है प्लांट्स के पास वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल का। ऑटम सीजन आएगा तो प्लांट्स अपने लीव्स को भी सेट कर सकता है। इकोलॉजी कहता है कि प्लांट्स में एक और काम कर सकता है। जैसे प्लांट्स में हो रहा है डिफ्यूजन, प्लांट के पास कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है तो मिट्टी में जाके भी उसको एक्सक्रेट आउट कर सकता है। जैसे प्लांट अपने कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को मिट्टी में जाके एब्जॉर्ब करवा सकता है, मिट्टी को ट्रांसफर कर सकता है। इसमें कहानी वही हो जैसे पानी ऑब्जॉर्व कर रहा था प्लांट। पानी ऑब्जॉर्व कैसे कर रहा था कि अब रूट के अंदर पानी, मिट्टी में पानी ज्यादा है और रूट में कम है, रूट प्रेशर क्रिएट हुआ, पानी अंदर आ गया। सेम कहानी प्लांट में अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है तो अपने आसपास की मिट्टी को ट्रांसफर कर दे रहा है। अब जैसे प्लांट में रूट में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, मिट्टी में कम है, तो रूट्स केस चला गया मिट्टी के अंदर। ये भी लिखा है कि प्लांट्स क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेट कर देता है। डायरेक्टली सॉइल को दे देता है। मुझे ही पता नहीं, कोई ज्यादा कोई नहीं है, बारिश हुआ है बहुत ज्यादा। इस कहानी को खत्म कर रहा है, उसमें क्या कहानी रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मुझे करना थोड़ी है। ऐसे लाइव प्रोसेस खत्म कर ली तो बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो गया, 4 पार्ट है, 4 पार्ट खत्म। अब प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज सिस्टम है ये नहीं है। फिर ह्यूमन बींग्स, किडनी, लिखो 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 लिखो।
लिखो नहीं, एज नहीं करते। वुमेन्स में एक्सक्रेशन जो है, ह्यूमन बींग्स के पास वेल डिफाइंड सिस्टम है। इसको वहां तक पहुंच गए, देखो वहां तक पहुंच गए ना तुम, यहाँ तक पहुंच गए ना। ठीक है, लिखो ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसको पूरा निपटा देते हैं, फिर याद करा देंगे। जी, ह्यूमन बींग्स का ऑर्गन है a pair of kidneys। यही से करंट थोड़ा पढ़ना। और एक चीज और है इस चैप्टर में, डायग्राम याद कर, लेबलिंग याद करना होगा, बोर्ड में आता है। पेयर ऑफ किडनीज है, फिर तुमने पढ़ा होगा यूरेटर्स है, पेयर ऑफ यूरेटर्स जो दोनों किडनी से होते हुए जाता है। एक पेयर होता है यूरेटर का। वो डायग्राम देखा होगा तो बीन शेप का किडनी होता है, उसमें दो तो ऐसे लगा होता है किडनी में, और दोनों सब जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। और इसके बाद एक फाइनल पैसेज है जहां से बॉडी से यूरिन बाहर जा रहा है, यूरेट्रा। अब यही सबके बारे में थोड़ा सा कहानी। और ह्यूमन पढ़ने टाइम एक और चीज आता है, नेफ्रॉन, जो किडनी के लिए बहुत काम का चीज है। नेफ्रॉन, तुम नेफ्रॉन का नाम सुना होगा। तो पूछ गए, पूछ गए, मैं पूछ गए। अब पेयर ऑफ किडनी। अब किडनी जो होता है इंसान का, बीन शेप का होता है, और लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा हाई होता है राइट के कंपेयर में। किडनी कहाँ लाई करता है, हमारे बैकबोन के आइदर साइड में। पीछे जो हमारा बैकबोन है उसके आइदर साइड में रहता है, एक पेयर में है किडनी। किडनी जो होता है बीन शेप का होता है। बीन शेप का किडनी है, और ये लाई करता है ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ये हमारे बैकबोन के आइदर साइड में लाई करता है, दोनों होता है, बैकबोन के दो दो साइड दोनों। और कहता है बुक में कि लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा हाई होता है।
मतलब लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा हाई, स्लाइटली हाइयर होता है। हाँ हाँ, किडनी खराब रहता है तो क्या होगा? अगर किडनी खराब हो गया, तुम्हारे बॉडी से यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, किडनी का तुमको आर्टिफिशियल किडनी लगाना पड़ेगा, डायलिसिस होगा, हेमोडायलिसिस। और तब भी तुम ज्यादा दिन, लेकिन जिंदगी एक किडनी पे जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलता है। अगर दोनों किडनी खराब, तो किडनी ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर भी होता है। हाँ, तो ज्यादा दिन तो जिंदगी नहीं चलता है। किडनी खराब होगा, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा, बॉडी में फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यूरिन नहीं निकलेगा। किडनी का काम क्या? दो काम है। एक, बॉडी में यूरिन बनाना, अब बॉडी को मतलब फिल्ट्रेट करना, इम्प्योर ब्लड को बॉडी से बाहर निकालता है, प्योर ब्लड को मेंटेन रखता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्योंकि बॉडी में तुम्हारे बहुत वेस्ट प्रोडक्ट बनता जा रहा है, बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है यूरिन के थ्रू, तब भी प्रॉब्लम है। इससे नुकसान क्या होगा? यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे ब्लड टेस्ट कराओगे, तुम्हारे बॉडी में कोई कोई साल्ट एक्स्ट्रा हो गया, कोई प्रॉब्लम ज्यादा, किसी को खांसी सर्दी बहुत ज्यादा होता है या कुछ भी प्रॉब्लम है, कभी होता है कि डॉक्टर जो मेडिसिन देता है यूरिन के बहाने भी बॉडी से बाहर निकल जाता है। या होता है किसी को उल्टी हो जाए तब भी बाहर निकल जाता है, अगर कफ जम जाए बहुत ज्यादा बॉडी में। सब कुछ बॉडी के अंदर स्टोर होता जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा। अब इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, डॉक्टर। एक फॉर्मेशन में हेल्प करता है किडनी। किडनी में लोग का स्टोन जम जाता है, स्टोन स्टोन हो जाता है, उसमें वही प्रॉब्लम, स्टोन होगा तो फिर किडनी हार्ड हो गया, यूरिन निकल नहीं रहा है बॉडी में। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसका इलाज करेगा, स्टोन बाहर निकलता है बॉडी से। स्टोन क्यों? स्टोन बनने का सिर्फ रीजन क्या होता है? तुम कुछ खा रहे हो बॉडी में, या बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, स्टोन बन सकता है। स्टोन बन सकता है, तुम मान लो कुछ खा रहे हो या बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है फूड, स्टोर होता जा रहा है। स्टोन बनने का, अभी मान लो तुम, किडनी का काम होता है बॉडी से यूरिन निकालना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से निकालना है, वेस्ट निकल रही है, वेस्ट जमा होता जा रहा है बार बार, तब भी किडनी में स्टोन है। अब ये तो डॉक्टर ही ना बताएगा। अब इसके लिए ज्यादा जानना है तो डॉक्टर से मिल सकते हैं, नए मार्केटों में उनसे भी मिल सकते हैं, तो हमेशा बंदे रहता है। हाँ, क्या? कौन? किडनी से? किडनी ऐसा, किडनी में किडनी में सुनो, किडनी में कौन सी होता है और लिखने का पास, सुनो लिखने का मन है तो सुनो बताते हैं। किडनी में और लिखने का मन है, किडनी में क्या होता है? रीनल आर्टरी, रीनल वेन। तो लिखते चलो, आगे लिखते हैं। हाँ, रीनल आर्टरी, रीनल वेन पता है, फिर लिखते हैं। देखो किडनी के, किडनी लिखा है ना, अब किडनी का लिखे ऐसे डायग्राम होता है, डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो ऐसे होता है, ऐसा लगा होता है दो पाइप। तो हर दो किडनी में कहानी क्या होता है, बुक सब में क्या होता है, एक आर्टरी पाइप होता है रेड कलर का, जो आर्टरी का सिंबल होता है, एक होता है ब्लू कलर का जो वेन का होता है। तो रीनल आर्टरी का काम क्या होगा? जैसे तुम पढ़े हो डायग्राम, क्या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से जो आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जा रहा है एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट में देखो तो किडनी भी आता है। तो रीनल आर्टरी का काम क्या होगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड लाना, किडनी को दे देना। अब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड आ रहा है किडनी के अंदर, अब उसमें क्या होगा? दो चीज होगा, एक ऑक्सीजन होगा, अब कुछ इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है। तो वो क्या करता है, रीनल आर्टरी उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, और उस तरह से तुम एक और फंक्शन पढ़े कि पूरे बॉडी पार्ट से CO2 जा रहा है, जाना है फिर हार्ट के पास। तो रीनल वेन क्या करता है, किडनी के अंदर का पूरा वेस्ट, पूरा का पूरा ये लेता है, CO2 उठा लेता है,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब दोनों आपस में इंटर ही पहुंचा देगा बिना कहा था, ये कहानी है। और उसके नाइट्रोजीनियस इसमें रीनल आर्टरी में ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ऑक्सीजन तो किडनी रख लेगा अपना, लेकिन जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो किडनी के अंदर जाएगा, और उसके अंदर एक चीज है नेफ्रॉन, जो मेन करेगा फिल्ट्रेशन। अब फिल्टर जब कर देगा तो किडनी से पहुंचा देगा, ऐसा देखा हो तुमने डायग्राम में, पेयर ऑफ यूरेटस जो पहुंचा देता है कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में, जहां तक स्टोर हो गया। अब बाद में यूरेट्रा से बॉडी बाहर निकल जाता है। तो दो चीज होता है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल आर्टरी होता है, रीनल आर्टरी भी अटैच होता है, ये रीनल आर्टरी रीनल वेन होता है, दोनों किडनी से अटैच होता है। तुमने ऐसा देखा हुआ डायग्राम बुक्स में, ये ऐसे लगता हुआ है, दोनों में लगता हुआ है, दोनों में। दोनों में क्यों आता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेके आ रहा है ये, दोनों किडनी को ऑक्सीजन देता है। सेम द रीनल वेन क्या करता है, दोनों ही किडनी से CO2 रिमूव कर देता है। तो रीनल आर्टरी जो है ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है कुछ कुछ, जो कि जाके फिल्टर होगा किडनी में। दोनों ही किडनी में एंट्री कर जाता है। सेम तरह से रीनल वेन, ये भी दोनों किडनी में अटैच होता है। ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों किडनी से उठा रहा है। फिर वही कहानी होगा, ये कहानी में होगा क्या, ये और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये जाएगा वेना कावा के पास, वहां से हार्ट पहुंचेगा, और यहां से जो आया है इसके अंदर रीनल आर्टरी, ये एओर्टा लेके पहुंचाया है यहां तक। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। अभी तो एक कहानी और है इस किडनी के अंदर, फिर आएगा नेफ्रॉन। लेकिन में चार मेजर ऑर्गन किताब बोलता है, किताब बोलता है ऑर्गन में किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेट्रा है। नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है। इसका काम क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो फिल्टर हो रहा है किडनी से लाओ, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा दो। अगर किडनी से तुम्हारा फिल्टर हो गया नेफ्रॉन तक आते आते, अब तुमको ऐसा डायग्राम मिलता है बुक्स में, यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से, तो ये ऐसे बाहर जा रहा है, ये पाइप जैसा दिख रहा है, ये है पेयर ऑफ यूरेटस। यहां लगा होता है यूरिनरी ब्लैडर, यहां जाके पहुंचा देता है बॉडी में। और जब ह्यूमन बॉडी में प्रेशर क्रिएट होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट यूरेट्रा से बाहर निकल जाता है बॉडी से, यूरिन बन के। मतलब इसका काम है किडनी से उठा के पहुंचा दो यूरिनरी ब्लैडर्स तक। ये कैरी करता है यूरेटर्स जो होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, मतलब जो फिल्टर हो जाता है, नाइट्रो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आता है फ्रॉम किडनीज को, इसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम है स्टोर करो, जब तक बॉडी में प्रेशर ना आए, ये बॉडी को स्टोर करता है यूरिन को।
ये स्टोर करता है। न्यूमरेटर से आ रहा है। फाइनली यूरेट्रा का नेफ्रॉन। अब ये जो है पैसेज है, मतलब यहां से यूरिन का डिस्चार्ज हो जाता है। ह्यूमन बॉडी से यूरिन का बाहर निकल जाता है यहाँ से। अब इस कहानी में अब एक और रोल पे है नेफ्रॉन। वो कहानी और नेफ्रॉन का रोल में, फिर बॉडी में यूरिन कैसे बनता है, और फिर है एक किडनी खराब हो जाए तो किडनी का डायलिसिस, उसके बाद ये पूरा कहानी खत्म। सारे पूरे कहानी को खत्म करना। नेफ्रॉन, और पेपर में पूछता है नेफ्रॉन का न्यूरॉन के साथ अंतर। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नेफ्रॉन ये किडनी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, या किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट है। पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम का पार्ट था नेफ्रॉन, वो था न्यूरॉन। नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, सारा काम यही करता है। जैसे लंग्स, लंग्स के अंदर फाइनल काम करता है एल्वियोलाई, लंग्स का सारा काम तो वही कर रहा है, गैस एक्सचेंज करना। फूड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई कर रहा था, सेम तरह से ये इसका काम है, मेन काम किडनी में। यूरिन जो बनता है बॉडी में, यही बनता है। तो कुछ नहीं कर रहे, इसमें खत्म कर देते हैं कहानी, यार ऐसा खत्म कर देता। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, मतलब किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। किडनी का सारा काम यही करता है। इसके अंदर होता है गोमन्स कैप्सूल। हाँ, सुने होगा तो बोमन कैप्सूल होता है, एक कप जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। वहीं पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंट्री मारता है, और वहां से फिल्टर होके जाता है ग्लोमुलस में, ग्लोमुलस ट्यूबल में जाता है ये। बस में 3 स्टेप होता है यूरिन के बनने में। किडनी के अंदर जो है, नेफ्रॉन के अंदर, हमारे बॉडी में नेफ्रॉन भी बहुत ज्यादा होता है। नेफ्रॉन खराब होगा मतलब किडनी खराब है। मतलब ये नेफ्रॉन वही करता है, समझ चाय का छन्ना होता है, तो चाय छन्ना में छोटा छोटा बहुत सारा होल होता है। एक होल भी खराब हो जाए तो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट तुम्हारा ईटा या कुछ भी क्रॉस कर सकता है। सेम कहानी इसका है, नेफ्रॉन थोड़ा भी खराब हो जाए तो इम्प्योर ब्लड बॉडी के अंदर आ सकता है। इस पूरे कहानी को खत्म करके फ्री कर देंगे, इस कहानी को क्यों झेलने जाए।
लाइव प्रोसेस फ्री कर लेंगे, ये बहुत बड़ा बात हो गया। याद करवाने में क्या है? हाँ हाँ, तो लिख थोड़ी रहे होंगे साहब। मैं लिख रहा हूँ भाई। हाँ पढ़ो। वो तो तुरंत बन जाएगा, 2 मिनट बन जाएगा। छोड़ो ना, लिख के खत्म कर ना दीजिए। मैं तो लिख रहा हूँ, मैं याद करवा रहा हूँ भाई। मैं तो लिखते टाइम मेरा बहुत सिंपल इंग्लिश होता है, वेल डिफाइंड, किसी को जल्दी याद होता है। ग्रामेटिकल एरर नहीं होता है मेरा। मेरा सिंपल शब्दों में होता है, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, इससे क्या वो नंबर मिलेगा, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ जानबूझ के। जा रहे इस कहानी को खत्म करना, खत्म कर देंगे तो ये होता है कप जैसा स्ट्रक्चर। ये होता है नेफ्रॉन के अंदर। ये मतलब छन्ना टाइप का होता है, यहां से एंट्री मारता है। ये होता है नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनता है ना, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में होता है ये। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये होता है, कप जैसा स्ट्रक्चर है ये कप जो सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। खत्म कर दो फिर तुमको भी ये खत्म करके रिसोर्सेस डेवलपमेंट, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन के टॉप पे होता है ये। तो कुछ मतलब आराम से लिख लो, याद कराने का काम आसान है भाई, वो देख के दिन में याद करा देंगे, टाइमर लगा के। याद रखना इसका काम क्या है। इसका काम है कि जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा किडनी में, इसी से पास करेगा, कप जैसे स्ट्रक्चर से, इसी में एंट्री मारता है। हाँ, इससे जाएगा ग्लोमेरुलस में। मतलब जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है इसी में एंट्री मारता है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा होता है, निशा देना चाहते हैं। एक है ग्लोमेरुलस, तो पढ़ा हो ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि यहां होने वाला है एब्जॉर्प्शन। जैसे यहां पे क्या होता है कि जब बोमन कैप्सूल में जाएगा, ऐसे कप जैसा शेप होता है, ये यहां से जाता है, तो यहां से जाता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट के कारण यहां से सेपरेट, इसका काम है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करना। कैपिलरीज का पूरा ट्यूब बना होता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस, ये सब इसी का पार्ट है। ये बस याद रखना ना, ये बोमन कैप्सूल के नीचे होता है। हाँ हाँ, नेफ्रॉन का पार्ट है सब, नेफ्रॉन के ऊपर ये रहता है। बोमन कैप्सूल जो ऐसे बना हुआ है ना कप जैसा, उसके नीचे को पाइप जैसा चीज होता है, ट्यूब जैसा, वही होता है ग्लोमेरुलस। ये होता है ना, मतलब इसके पास होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। ये अटैच होता है बोमन कैप्सूल के नीचे। ये हेल्प करता है री, मतलब इसका काम कहां पड़ेगा, यूरिन के फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन करता है। यूरिन कैसे बनता है वो भी एक स्टेप लिखना है अभी तो।
एक और पार्ट होता है उसमें, एक होता है कंडक्टिंग डक्ट। उसका काम है यहां से पास किया, यहां से फिल्टर हुआ, जो इससे पास कर रहा था पास करा दो, कुछ यूजफुल चीज है उसको कलेक्ट कर लो, कंडक्टिंग डक्ट। जैसे मान लो तुम यहां से फिल्टर करा रहे हो सकता है कुछ अभी भी उसमें यूजफुल चीज होगा, तू रोक सकता है कंडक्टिंग डक्ट। हाँ, कंडक्टिंग डक्ट 3 पार्ट है वोमन्स का, इस नेफ्रॉन का। लिखो नहीं, सब याद नहीं करा देंगे इस समय, बहुत ज्यादा ना लिखता हूँ कोई चीज। और इस चैप्टर को निपटा देंगे, फिर इस रिवीजन का पूरा डायग्राम याद कराएंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट में डायग्राम देंगे ना लेटर पढ़ने को, इससे पहले याद कराएंगे। ये जो होता है ना कंडक्टिंग डक्ट, ये जो होता है इसका काम, ये भी पार्ट है नेफ्रॉन का, इसका एक आखिरी पार्ट है नेफ्रॉन का ये, जिसका काम है कि जितना भी यूजफुल चीज है उसको रिकलेक्ट करो। ये रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, यहां से पास करा है, ये फिल्टर पेपर से पास हुआ, वोमन कैप्सूल कप है, कप से पास किया, ट्यूब में पास किया, अब यहां से सेक्रेट हो गया, कुछ यूजफुल चीज मिल रहा है, उसको ये कलेक्ट कर देता है, नाम है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट कर लो। आज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका वही होगा, जब रिवीजन करेंगे तो जैसे जो किए थे न्यूट्रिशन के साथ 40-50 क्वेश्चन ले आए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन था 50 जो पूछे थे, वैसा ही करेंगे। उसमें किताब के अंदर से सवाल बना देगा ये, वही करने वाले हैं। क्या मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, इतना अच्छा से काम हो कैसे रहा है? सब्सक्रिप्शन है मेरे पास प्रीमियम, मेरे पास एआई अल्ट्रा प्रो है। अल्ट्रा प्रो का कॉस्ट है, हाँ कॉस्ट लगता है। नहीं कॉस्ट का बात नहीं, तुम उसको सही यूज करोगे तब ना। सबको पता है टेक्नोलॉजी है, किसको नहीं पता टेक्नोलॉजी है? यूज कहां कोई कर पा रहा है? किसको नहीं पता टेक्नोलॉजी सब कुछ कर लेगा? मैंने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग काम किया है, मेरा सब कुछ इतना परफेक्ट हो कैसे पाता है? तभी तो मेरा जो रूटीन भेजते हैं प्रोफेशनल है, पूरा पूरा प्रोफेशनल रूटीन भेजते हैं डिजाइन करके। हाँ सब बना देगा, वो सही यूज करो सब कर देगा। अब डिपेंड करता है कौन कैसे यूज करता है। भाई सब कुछ यूज, मैं सब कुछ उसी यूज करता हूँ, मैं रोज रूटीन उसी से भेजते हैं। रूटीन जो कलरफुल है टाइप थोड़ी करते हो उतना, उसमें कोड वर्ड रखे हैं, उसमें भी कहानी के सही स्मार्ट यूज करना होता है उसका, गलत यूज करें गलत दिखा देगा। मैंने कोड वर्ड बना के रखा है उसके लिए क्या करते हैं, बोलते हैं इसी एडिट करेंगे तुरंत आ जाएगा वही चीज। मैंने सब यूज कर लिया इसका। यूट्यूब पे इतना डिटेल कैसे जाता है मेरा, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग, वो सब अलग बना कर रखते हैं। मैंने उसके लिए काम किया है भाई, मैं तो वीडियो भी बनवा देता हूँ उससे, फ्लो से बनवाते हैं वीडियो, फ्लो से। फ्लो पता है, गूगल का फैसिलिटी है फ्लो। हाँ प्रीमियम मुझे मिल जाता है, क्रेडिट लगता है उस पर डॉलर में। गूगल फ्लो जो जानता है बहुत बड़ा चीज है, गूगल का फ्लो। मेरा भाई 5 टीबी का स्टोरेज दिया है गूगल, 5 टेराबाइट का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं। जिमनी का पूरा गूगल का पूरा पैक है मेरे पास। गूगल भाई मेरे पास बहुत रिच है, गूगल मेरे नाम पे। गूगल मैप कभी चलाना, दुनिया में लेवल 10 है गूगल मैप में, पता है? मेरा लेवल 8 है। मेरा 15 लाख जो व्यूज देखता है वो लेवल 8 पे अभी है पूरे वर्ल्ड में। लेवल 10 होता है गूगल का। गूगल तो मुझे बहुत अच्छा से चलाने आता है, बहुत बड़ा चीज है।
हाँ, अभी नहीं करते। अभी गूगल को नॉर्मल चलने देते हैं, गूगल फ्री में होता है बेटा, उसका एल्गोरिदम है। जैसे तुम क्या कर सोशल मीडिया पर फोटो डालते हो, मैंने गूगल में 20-25 ईयर फोटो डाल दिया अपना, फोटो पर रीच पहुंचवा लिया है, गूगल रीच पहुंचा गया, कीवर्ड डाला है गूगल को मैंने, कीवर्ड, कीवर्ड डालो मेरा नाम आ जाएगा, तब तो मेरा नाम आता है इतना जल्दी। जो कोडिंग करता है वही जानता है, मुझे सब आता है, तो उसको भी आता है, वो भी करता है शायद। तो यूरिन बनने का पहला स्टेप क्या होगा कि तुमको ऊपर से जाएगा, जैसे होगा फिल्ट्रेट, फिर होगा रीअब्जॉर्प्शन, और फिर होगा यूजफुल चीज का कलेक्शन। 3 स्टेप्स है, बस याद रखना, बस इतना याद रखना। सबसे पहले बात, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का फिल्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब इसका फिल्ट्रेशन कर दो। दूसरा, रीअब्जॉर्प्शन सिलेक्टेड चीजों का, मतलब दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लो, बस इतने आराम से लिख लो, उसके बाद याद करा देंगे, याद तो एक साथ में कराएंगे। रीअब्जॉर्प्शन होता है, सीबीएसई पूरा पेपर लीक है, 12th का पेपर पूरा फ्लॉप है, 12th क्लास का पूरा फ्लॉप हो गया। नीट का एग्जाम एयरफोर्स करवाएगा, एयरफोर्स करवाएगा इस बार, पेपर लीक हुआ था, 21 तारीख को एयरफोर्स करवाने वाला है, एयरफोर्स को बोला गया आप करवाइए, अब आर्मी को दे दिया गया नीट पेपर। और सबसे बड़ा स्कैम हुआ है सीबीएसई में, बच्चे को कॉपी रीचेक करने के लिए, एक कॉपी का 20,000, 25, 1-1 लाख रुपए देना पड़ रहा है, एक कॉपी को रीचेक कराने के लिए पैसा कट रहा है। कॉपी गलत चेक हुआ है, कहीं कहीं नंबर नहीं मिला है पेज पे, कॉपी बदल दिया गया है। पहली बार हुआ है भारत में कि 25% लोगों ने कॉपी डिमांड कर दिया अपना एक बार में, मतलब 4-5 लाख बच्चा बोल रहा है कॉपी दोबारा देखना है। अब सिस्टम पूरा हैक हो गया है। अभी तक 12th क्लास, 12th 10th में 12th में दिक्कत, अभी तक पता नहीं चला है कि मार्कशीट है। अब जो होगा, इस बार तो किसी बच्चे ने हाईलाइट किया तो बात क्रेज हो गया, हर बार ऐसा होता है, क्योंकि कंप्यूटर चेक किया है, हाथ से नहीं हुआ है चेक, उसमें गलती हो गया है। और लास्ट स्टेप में कुछ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स बॉडी में मेंटेन हो जाता है, मतलब सेक्रेट हो जाता है। कहता है कि बॉडी में सोडियम पोटेशियम जो आयंस होता है, इसका मेंटेनेंस हो जाता है। जैसे कभी डॉक्टर बोलता है कि सोडियम खाइए, सोडियम में बॉडी में, पोटेशियम नहीं है। आप बस एक बताओ यार रखना, क्या किडनी खराब होगा, आर्टिफिशियल होगा, उसको डायलिसिस करते हैं, बस हो गया। याद करा देंगे, चिंता मत करना, याद तो एक साथ कराएंगे, लिखा हुआ काम हो जाएगा तो याद तो किसी दिन करा देंगे। ये बहुत बड़ा बात था खत्म करना, इसका खत्म, काम खत्म, याद तो कराएंगे बैठा के। उसके बाद निकालना है मुझे ज्योग्राफी का चैप्टर, रिसोर्सेस, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, याद है मैथ्स। हाँ, बहुत छोटा यार, वो बहुत छोटा, 1-2 दिन का काम है, 2 दिन, बहुत छोटा है। पढ़ाई होना अलग बात है, तुम्हें याद कितना है, पढ़ाई होना क्या बात, अलग बात है, याद कितना है। पढ़ाई तो कभी भी हो जाए, एक दिन में सर रीडिंग लगा के निकाल देंगे।
एंटिटीज बनाएंगे, एंटिटीज रोकेंगे, एंटिटीज बनाएंगे, एंटिटीज एंटिटीज नहीं बनाए हैं, वर्ड प्रॉब्लम के बाद एंटिटीज पहुंचेंगे फिर वापस। तो क्यों रोके थे ट्रिग्नोमेट्री को? क्योंकि स्कूल में एग्जाम था किसी के, लीनियर इक्वेशन, जब उस बोल रहा था कि उसको स्कूल में पता नहीं a1 by 2 क्या होता है, तो मैं उसको बताया a1 by 2 क्या होता है, तब जाके पता चला। जीवन में था, जेपीएस में नहीं बोल रहा था उस दिन, पता नहीं चला। वही जब बनाया मैंने तो कहा अच्छा ऐसे नहीं ऐसे बनता है। क्योंकि हो क्या रहा है, तुम कहीं पढ़ रहे हो, तुम बस स्कूलिंग सिस्टम में क्या कर रहे हो, तुम बस क्वेश्चन उतार रहे हो, एक दो सवाल बना रहे हो, बस काम खत्म। अभी खत्म हो थोड़े कराएगा, अभी याद कराना है मुझे, याद अभी नहीं कराएंगे। देखो जैसे ये मैंने लिख दिया, क्या लिख